शादी के कार्ड के बहाने भोली भाली जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजे गए शादी के निमंत्रण पर क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल फोन हैक हो जा रहे हैं। बिजनौर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पिछले एक महीने में 15 से अधिक शिकायतें साइबर थाने में दर्ज की गई हैं, जिसमें साइबर ठगों ने शादी के कार्ड को हथियार बनाया है। आइए जानते हैं कि कैसे इस ठगी से आप बचकर रह सकते हैं। व्हाट्सएप कार्ड बना फांसी का फंदा, खुशियों का मौसम, खूनी डिजिटल निमंत्रण, शगुन या शैतान। कार्ड बना फोन हैकर, शादी का कार्ड बना साइबर जाल, डिजिटल कार्ड, आदमी कंगाल। शहनाई बज रही है, रिश्तेदार जुट रहे हैं और व्हाट्सएप इनबॉक्स बधाई संदेशों से भरा है। लेकिन इसी शुभ अवसर का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने शगुन की आड़ में शैतान को आपके फोन में उतार दिया। एक डिजिटल शादी कार्ड पर क्लिक और आपकी बैंक बैलेंस शून्य। बिजनौर में एक महीने में 15 से ज्यादा पीड़ित इस मॉडर्न जहर के शिकार हुए हैं। भारत में शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, एक भावना है, और जब व्हाट्सएप पर किसी अपने का शादी का कार्ड आता है तो हम बिना सोचे समझे उसे खोलते हैं। साइबर ठगों ने लोगों की इसी पारंपरिक आत्मीयता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना दिया। बिजनौर से देव कुमार की रिपोर्ट। ठगी करने वालों ने अब ठगी करने का एक और नया तरीका अपनाया है। ठगी करने वालों ने अब शादी के कार्ड जैसी चीजों को भी बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। ठगी करने वालों ने अब शादी के कार्ड को एक फाइल बनाकर, जिसका नाम APK करके एक फाइल का लिंक बनाकर लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा भेजते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। वहीं हाल में ही एक बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र का एक मामला सामने नजर आया है, जहां पर ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति जो कि बैंक के कर्मचारी हैं, उनके पास एक इसी तरीके की लिंक आता है और जैसे ही वो उस लिंक को ओपन करते हैं तो उनके खाते से 31,000 की रकम गायब हो जाती है। वहीं पीड़ित को 31,000 की रकम गायब होने से एक जोर का झटका लगता है, तो वहीं पीड़ित अपनी फरियाद लेकर साइबर थाने में पहुंचता है, जहां पर उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। वहीं पीड़ित को पता चलता है कि इसी तरीके की 15 और भी शिकायतें साइबर थाने में पहले से ही मौजूद हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिजनौर के धामपुर निवासी ओम प्रकाश सिंह की। ओम प्रकाश सिंह को भी ऐसा ही एक डिजिटल निमंत्रण मिला। खुशी से उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और फिर जो हुआ वो किसी डिजिटल डकैती से कम नहीं। पलक झपकते ही उनके खाते से 31,000 रुपए गायब हो गए। ये ठगी की कहानी अब बिजनौर में आम हो चली है। बता दें कि पिछले एक महीने में बिजनौर साइबर थाने में ऐसे 15 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अपराधियों का तरीका बेहद शातिर है। वे न सिर्फ शादी के कार्ड भेजते हैं, बल्कि कई बार ई चालान या अन्य जरूरी संदेशों का भी सहारा लेते हैं, ताकि शिकार को शक न हो। ओम प्रकाश सिंह है जी, मैं गन्ना समिति से डायरेक्टर हूँ जी, चुना हुआ निर्वाचित जी। एक कार्ड आया था मेरे फ़ोन पर जी। उस कार्ड में जो मैंने कहा भाई हो सके शादी का कार्ड हो जी, तो मैं उसे जैसे जैसे डिमांड मांग करता रहा, मैं उसे ओके करता रहा जी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैंग कर लिया गया जी, और इस तरह से मेरे पैसे ये निकाल जी, मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया फ़ोन से उन्होंने। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। साइबर ठग इस तरह हर रोज लोगों को शिकार बनाते हैं। सैकड़ों लोगों को इसी तरह के फर्जी शादी कार्ड भेजे जाते हैं, जिनमें से कई ने क्लिक करके अपने फोन हैक करवा लिए। साइबर अपराधी ऐसे संदेशों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर फैलाते हैं, क्योंकि शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों में लोग बिना सोचे समझे क्लिक कर लेते हैं। इस तरह के संदेश ही चालान के नाम से भी आते हैं। ये ठग स्मार्टफोन यूजर्स को निशाना बनाते हैं। ये फर्जी नंबरों या हैक किए अकाउंट से मैसेज भेजते हैं। APK फाइल में छुपा वायरस मेलवेयर फोन की स्क्रीन लॉक करता है, कैमरा माइक एक्सेस करता है और बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेता है। फिर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में ठग विदेशी सर्वरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है। भारत में साइबर क्राइम की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साइबर विशेषज्ञ इस ठगी की जड़ बताते हैं APK फाइल्स को। ये कार्ड सामान्य फोटो या लिंक नहीं होते, बल्कि
या एंड्रॉइड मेलवेयर से भरी एक एप्लीकेशन पैकेज हिट होती है। जैसे ही उत्सुक यूजर इस निमंत्रण को डाउनलोड करता है, मेलवेयर उसके फोन में जड़ जमा लेता है। ये वायरस फोन का रिमोट एक्सेस ले लेता है, आपके बैंकिंग पासवर्ड्स और यूपीआई पिन को चुपके से रीड करता है और यहाँ तक कि आपके कैमरा और माइक को भी एक्सेस कर लेता है, जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सबसे खतरनाक बात ये, आपके हैक हुए फोन से आपके संपर्कों को भी वही खतरनाक कार्ड भेजता है, जिससे ये साइबर महामारी की तरह फैलती है। तो वहीं मामले में एएसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने बताया कि जनता को समझना होगा कि अनजान नंबर से आए किसी भी फाइल या लिंक पर क्लिक करना सीधा खतरा मोल लेना है। खासकर एपी के फाइलों को बिल्कुल डाउनलोड ना करें, ओटीपी किसी भी परिस्थिति में शेयर ना करें। शक होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें। देखिए, जनपद बिजनौर में हाल के दिनों में कुछ घटनाएं इस तरह की घटित हुई हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जांच की जा रही है। और इस संबंध में अवगत कराना है कि एपीके फाइल एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज है, जिसको हैकरों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वो आपके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपके पास डाटा फाइल भेजी जाती है, जिसपे जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, तत्काल आपका जो व्यक्तिगत जानकारी है वो हैकर तक पहुंच जाती है और हैकर द्वारा इन जानकारियों के माध्यम से आसानी से आपके बैंक खातों से धनराशि का धोखाधड़ी की जाती है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप इस तरह की फाइलों को डाउनलोड करने से बचें, और अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो अधिकृत वेबसाइट हैं, जो अधिकृत साइटें हैं, उनके माध्यम से ही इस पे आप इसे डाउनलोड करें। और पुलिस द्वारा इसमें लगातार जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम लोगों तक चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है। तकनीक की इस दुनिया में हमारी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा पासवर्ड है। अगली बार जब आपके व्हाट्सएप पर कोई चमकीला डिजिटल कार्ड आए तो साहब ठहरिएगा जरूर। क्या आप भेजने वाले को जानते हैं? क्या आपने खुद उनसे निमंत्रण मांगा था? जब तक इन सवालों का जवाब हाँ ना हो, उस लिंक को तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि हो सकता है शगुन का ये निमंत्रण आपके लिए शैतान का बुलावा हो। साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, हमें भी स्मार्ट यूजर बनना होगा। याद रखें, अपरिचित लिंक पर एक क्लिक एक बड़ी चूक। अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए डिजिटल दुनिया में अजनबी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।